हाय स्टूडेंट, वेलकम टू द अल्फा फिजिक्स क्लासेस। मैं रश्मि सिंह आज आप लोगों को वैलेंसी निकालना सिखाऊंगी। आपको पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में लगभग 118 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, 118 एलिमेंट्स। उस 118 एलिमेंट में से 1 से लेकर के 20 जो एलिमेंट्स हमारे हैं, आज हम लोग उसका वैलेंसी निकालना सीखेंगे। वैलेंसी का काम क्या होते हैं, मतलब इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो जब हम कोई भी केमिकल फार्मूला बनाते हैं या फिर हम केमिकल रिएक्शंस बनाते हैं तो वहां पे हम वैलेंसी का यूज करते हैं। तो हम लोग 1 से 20 एटॉमिक नंबर तक जो एलिमेंट्स हमारे हैं उनका हम लोग वैलेंसी निकालेंगे। एंड आई होप कि आपको 1 से 20 तक एलिमेंट्स के नाम आपको आते होंगे। अब यहाँ से हम लोग स्टडी करते हैं सबसे फर्स्ट में कि वैलेंसी क्या होती है। अगर आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज वैलेंसी, तो वैलेंसी बोला जाता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन के साथ में वो कंबाइन करते हैं किसी दूसरे एटम के साथ में, उसी को हम यहाँ पे उसकी वैलेंसी बताते हैं। अब आपको पता है कि जो एटम होते हैं, एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कोई भी एटम होते हैं उनके अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। और वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो नाम होते हैं वो होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा नाम होता है प्रोटॉन और तीसरा नाम होते हैं न्यूट्रॉन, जो कि आप अपने क्लास 9 में जरूर आपको ने स्टडी करा होगा। एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एक का नाम होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरे का नाम होता है प्रोटॉन और तीसरे का नाम होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होते हैं ये दोनों एटम के न्यूक्लियस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। एटम के न्यूक्लियस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। किस तरह से, आप यहां से देख सकते हो। ये हमारे एटम का इस तरह से स्ट्रक्चर बनते हैं। ये जो आप मिडिल जो पार्ट देख रहे हो, जो हमारा सेंटर पार्ट देख रहे हो एटम का, जिसमें आपको प्लस साइन दिया गया है, आपको पता है कि प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये हमारे एटम का स्ट्रक्चर है। और एटम के स्ट्रक्चर में जो हमारा सेंटर पार्ट होता है, सेंटर पार्ट ऑफ एन एटम नोन एज न्यूक्लियस, हम इसे न्यूक्लियस कहते हैं। और इसी न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन भी प्रेजेंट होता है और न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होता है। अगर P लिखा हुआ तो P स्टैंड्स फॉर प्रोटॉन एंड N स्टैंड्स फॉर न्यूट्रॉन। जो ये इलेक्ट्रॉन हमारे होते हैं, यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो, ये जो आपको दिया गया है यहाँ पे लाइन जो बने हुए हैं, दे आर नोन एज ऑर्बिट। उसे क्या बोला जाता है, ऑर्बिट, या फिर इसे बोलते हैं सेल, या फिर इसे बोला जाता है एनर्जी लेवल। ये अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। या तो उसे ऑर्बिट भी बोला जाता है, सेल भी बोले जाते हैं, या फिर उसे एनर्जी लेवल भी बोला जाता है। इसी तरह से एक फर्स्ट सेल होते हैं, फिर दूसरा होता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से उनके ऊपर में सेल्स बने होते हैं। जो हमारा फर्स्ट सेल होता है इसे हम के नाम देते हैं, सेकंड सेल को एल, थर्ड को एम और फोर्थ को एन। और यही जो के एल एम एन जो सेल होते हैं, इसी के ऊपर आज हम अपना वैलेंसी निकाल करके आपको बताएंगे। और बहुत इजी वे में आप यहाँ से वैलेंसी निकालना सीख सकते हो। के एल एम एन, के पे भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, एल पे भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, एम पे भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे और एन पे भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। तो कोई किसी भी एटॉमिक नंबर जो हमारा होता है, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर हमारे होते हैं, उससे हम वैलेंसी या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरह से निकाल सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग एटॉमिक नंबर 1 से 6 तक जो एलिमेंट्स होते हैं उसका हम लोग वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल करके देखेंगे। तो जो फर्स्ट हमारा एलिमेंट्स होते हैं, उस फर्स्ट एलिमेंट का नाम होता है हाइड्रोजन। सेकेंड जो एलिमेंट होते हैं उनका नाम होता है हीलियम। थर्ड एलिमेंट का नाम होता है
लिथियम। फोर्थ एलिमेंट का नाम होता है बेरिलियम। फिफ्थ एलिमेंट का नाम होता है बोरोन एंड सिक्स एलिमेंट का नाम होता है कार्बन। एंड 1 to 6 अभी हम लोग स्टडी करेंगे। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी हम लोग वैलेंसी निकालेंगे तो हम लोग KLMN सेल पे निकालेंगे। KLMN ओके। अब हमें यहां से याद क्या रखने हैं, तो याद आपको ये रखना है कि जो KLMN जो सेल होते हैं उसमें से K पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग 2 लिख सकते हैं। मैक्सिमम, मिनिमम 1 लिख सकते हैं, वहां पे 1 और 2 दोनों लिख सकते हैं। L पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 लिख सकते हैं। मैक्सिमम इट मीन्स उसमें 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 5 6 7 8 तक लिखेंगे। लेकिन जैसे ही 8 से अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे पास में होते हैं तो हम लोग नेक्स्ट सेल पे चले जाते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग 18 लिख सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 लिख सकते हैं। एंड N पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32 लिख सकते हैं। ठीक, किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने का जो फॉर्मूला हमारा होता है वो फॉर्मूला होते हैं 2n²। किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने का जो फॉर्मूला हमारा होता है 2n²। और n जो होते हैं वो होता है नंबर ऑफ सेल। जैसे कि पहला सेल है तो पहला, L दूसरा सेल है, M तीसरा सेल है, N चौथा सेल है। तो इस तरह से हम वहां पे निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले अगर हाइड्रोजन है जिसकी एटॉमिक नंबर 1 है, अगर उसके एटॉमिक नंबर 1 है तो अगर उसे KLMN पे लिखते हैं तो उसमें जितना नंबर उसका एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इट मींस दैट कि हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और KLMN पे जो हम लिखते हैं वो हम इलेक्ट्रॉन को ही लिखते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस से बाहर नहीं जाता है। तो K सेल पे, L सेल पे, M सेल पे, N सेल पे जो प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होता है। तो अगर हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 है, इट मींस दैट उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब 1 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे दिखाने हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखाएंगे? तो सबसे पहले तो हमें K सेल को भरना है। तो K सेल में हम यहाँ पे लिखते हैं 1, क्योंकि 1 ही लिखना था। 1 आपने लिखा, ये हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड पे आते हैं। हीलियम का अगर एटॉमिक नंबर 2 है, हीलियम का अगर एटॉमिक नंबर 2 है, इट मींस दैट कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका हम लोग लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो KLMN पे सबसे पहले K को भरेंगे। तो K में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 लिख सकते थे, तो हमने लिखा यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, क्योंकि 2 ही लिखना था, हमने 2 लिखा, हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं लिथियम पे। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। इसका मतलब है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और हमें 3 इलेक्ट्रॉन KLMN पे लिखना है, सजाना है। अब K3 लिखना है तो सबसे पहले K को भरना है, क्योंकि सबसे लोएस्ट जो हमारा जो लोएस्ट एनर्जी सेल जो K है सबसे पहले उसे भरने होते हैं। जब हमारा K भर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब L पे जाएंगे, जब L भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो M पे जाएंगे, और जब M मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम N पे जाते हैं। तो सबसे पहले K को भरते हैं। तो K में हमने लिखा 2, हमें लिखना था 3, आपने यहाँ पे लिखा 2। आपके पास कितना बचा? 1। आपको 3 लिखना था, आपने 2 लिखा, आपके पास कितना बचा? 1। तो 1 आप लिखोगे L पे। 2 1 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हमें लिखने थे, हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है बेरिलियम। बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी आप लिखो इसी तरह से KLMN। तो सबसे पहले K सब सेल को भरिए, 2 आएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन आपको लिखना था, 2 आपने लिखा, बचा 2, आप L पे लिख दो। बोरोन का 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। KLMN पे अगर हम लोग लिखते हैं तो K पे सबसे पहले 2 लिखोगे, 5 लिखना था, 2 आपने लिख दिया, बचा कितना? 3। तो आप यहाँ 3 लिखोगे, क्योंकि आपने पढ़ा कि L पे ज्यादा 8 लिख सकते हैं। ज्यादा 8 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिख सकते हैं। अगर 8 से ज्यादा होगा तो हम अगले सेल पे चले जाएंगे। नेक्स्ट आता है कार्बन। इसे भी आप लिखिए KLMN, एटॉमिक नंबर 6 है, इट मींस इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब अगर आप लिखते हो तो सबसे पहले K सेल को भरिए, 2
लिखना था आपको 6, आपने 2 लिखा, बचा हमारे पास कितना 4। क्या हम L में 4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 8 लिख सकते हैं, तो 4 तो लिख ही सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4। अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि मैम आपने इलेक्ट्रॉन को तो कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। किसी भी एटम के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन को किस तरह से अरेंज करते हैं, उसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। और मैंने आपको बताया था कि एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहीं नहीं जाते, वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। तो घूमता कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो हम भी यहाँ पे जो हमारा सब सेल है K-L-M-N, जो हमारे सेल है, उसमें क्या हम लिखेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे। जिसके पास जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमें उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इस K-L-M-N में लिखना होता है। K में ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन लिखना है? 2। ज्यादा से ज्यादा इट मीन्स 1 और 2 दोनों लिख सकते हैं। L में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 लिख सकते हैं, इट मीन्स दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिखेंगे। उसके बाद अगर ज्यादा हो जाएगा तो M में चले जाएंगे, अगर उससे भी ज्यादा होता है तो N में जाता है। अब हमें यहाँ निकालना है वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दोनों ही निकालने हैं। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी निकालना है, दूसरी वैलेंसी। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या होते हैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। किसी भी सेल में, किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट सेल होंगे, जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होगा, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ठीक है, वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आप यहाँ पे इस तरह से पहले लिख दीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। ठीक है, मैंने क्या बोला? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जितना होंगे वही उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब फर्स्ट का देखते हैं। 1 हमने लिखा, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यही पहला भी है, यही अंतिम भी है। आउटर मोस्ट होता है लास्ट सेल, तो यही पहला भी है, ये लास्ट है। तो इसके पास कितना है लिखा हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 1। तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी? 1। इसका भी फर्स्ट एंड लास्ट यही है, तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन लिखे गए हैं? 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन आप बोलो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोलो, सभी सेम है। तो आप इसमें से देखो कि अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फर्स्ट में नहीं देखना, ये के सेल हमारा फर्स्ट है और L हमारा लास्ट है, क्योंकि यहीं तक भरा हुआ, इसके आगे हमारा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो कितने लिखे हैं? 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। लास्ट इलेक्ट्रॉन 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। लास्ट इलेक्ट्रॉन 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। अब आते हैं वैलेंसी पे। तो वैलेंसी को अगर देखते हैं, अगर किसी की भी एटम के लास्ट में, अगर किसी भी एटम के लास्ट में अगर 1 2 3 और 4 होंगे तो वही उसकी वैलेंसी हो जाती है। किसी भी एटम के लास्ट में अगर 1 2 3 और 4 होंगे तो वही उसकी वैलेंसी हो जाती है। और अगर 4 से ज्यादा है, अगर 4 से ज्यादा है यानी कि 5 6 7 8, तो क्या करना है? हमें 8 माइनस कर देना है उसमें से। कैसे? मैं अभी एग्जांपल में आपको समझाऊंगी। अब मैंने बोला 1 2 3 4, तो बताइए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो वैलेंसी भी क्या हो जाएगा? 1। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2, लेकिन हीलियम की वैलेंसी होती है 0। ये आप याद कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी भी सेल में अगर कंप्लीट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, पूरा उसमें जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था पूरा का पूरा आ गया, तो उसकी वैलेंसी 0 हो जाती है। अब इसमें से देखिए कि इसमें से सिर्फ एक ही सेल भरा हुआ है और इस एक सेल में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमें कितना चाहिए था? 2, और यहाँ पे 2 का 2 भर गया है, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0। तो ये आपको याद रखना है। अब यहां से देखें, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। मैंने बोला था अगर 1 2 3 4 होंगे तो वही उसकी वैलेंसी होगी, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1। इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 है तो यही वैलेंसी हो जाएगी। इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3 है तो यही इसकी वैलेंसी हो जाएगी। इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 है तो यही इसकी वैलेंसी हो जाएगी। यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमें देखने हैं। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 आ रहे हैं तो वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी, सिर्फ एक हीलियम को छोड़ करके, क्योंकि हीलियम का जो सेल होता है उसमें कंप्लीट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितना उसको चाहिए था वो कंप्लीट कर लेता है, और जैसे वो कंप्लीट पूरा कर लेंगे वो
किसी के साथ भी और कंबाइन नहीं करते हैं, इसलिए उसकी वैलेंसी हो जाती है वहां पे 0। अब नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं, क्योंकि हमने 6 तक पढ़ा, अब इसके आगे मैं बताती हूँ 7 से लेकर के 20 तक। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपने पढ़ा कि 6 तक हम किस तरह से वहां पे वैलेंसी निकाल सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे 7 से लेकर 15 तक। तो 7, अगर इसका एटॉमिक नंबर 7 है, नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर अगर 7 है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 7, तो हमें 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखने हैं। और आपको याद तो है कि के में ज्यादा 2 लिख सकते हैं, एल में 8, एम में 18 एंड एन में 32। तो आप यहाँ पे लिखिए, सबसे पहले के सब सेल को भरिए, 2 लिखना था हमें 7, आपने 2 लिखा, कितना बचा 5, गुड। यहाँ पे हमें 8 लिखने हैं, तो क्या हो जाएगा 2 और 6। यहाँ पे हमें 9 लिखने हैं, तो क्या हो जाएगा 2 और 7। नियॉन में, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होते हैं, तो 10 होता है, तो आप क्या लिखोगे 2 और 8। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे एल पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें 8 चाहिए था, 8, जो कि यहाँ पे फुलफिल हो गया है। तो अगर सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो सबसे पहले तो के को फुलफिल करेंगे 2, ये तो पूरा बढ़ गया। एल पे लिखेंगे 8, क्योंकि एल पे हम 8 से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं, तो हमारा 8 और 2 कितना हो गया 10, हमें लिखने कितने थे 11, तो जो 1 बच जाएगा वो हम लिखेंगे एम सेल पे। इसी तरह से यहाँ पे आप लिखिए 2, 8, 2, 8, 2, 10 एंड 12 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे आप लिख सकते हो 2, 8, 3, यहाँ पे आ जाएंगे 2, 8, 4 और यहाँ आ जाएंगे 2, 8, 5। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन आप देख लो, लास्ट इलेक्ट्रॉन को आप देखो, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन में लिखा गया है वही हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, लास्ट इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लास्ट इलेक्ट्रॉन 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, लास्ट इलेक्ट्रॉन 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, लास्ट इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, लास्ट इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, लास्ट इलेक्ट्रॉन 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और लास्ट इलेक्ट्रॉन 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हमने निकाल लिया। व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब आती है वैलेंसी। वैलेंसी के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी एटम में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा 1, 2 और 3 और 4 होंगे तो वही उसकी वैलेंसी हो जाती है। नेक्स्ट, अगर 5, 6, 7 और 8 होंगे तो उसको 8 से माइनस करना है। अब यहाँ पे आप एग्जांपल देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5, 4 से ज्यादा, तो अगर 4 से ज्यादा है तो हमें 8 से माइनस करना होगा। तो 8 से किसे माइनस करना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो 8 - 5 कितना हो गया 3, तो इसकी वैलेंसी हो गई 3। इसी तरह से यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 4 से ज्यादा है, अगर 4 से ज्यादा है तो 8 से माइनस करना होगा। किसे माइनस करना होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो 8 - 6 कितना आया 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 4 से ज्यादा, अगर 4 से ज्यादा है तो 8 से माइनस कीजिए, तो 8 - 7 कितना आया 1, फ्लोरीन की वैलेंसी 1। नेक्स्ट आते हैं नियॉन। अब नियॉन की बात करें तो नियॉन का लास्ट इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, तो अगर 8 है 4 से ज्यादा है, तो 4 से ज्यादा है तो मैंने आपको क्या बताया था करना आपको है 8 से माइनस, तो 8 - 8 कितना हो गया 0, तो नियॉन की वैलेंसी 0। नेक्स्ट आते हैं सोडियम। एटॉमिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तब तो वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वही उसकी वैलेंसी होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो वैलेंसी भी 3 हो जाएगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो वैलेंसी भी 4 हो जाएगी। अब आ गया फिर यहाँ पे 5, यानी 4 से ज्यादा। 4 से ज्यादा है तो क्या करेंगे हम 8 से माइनस। अब 8 से 5 को माइनस कीजिए, कितना आया वैलेंसी 3। तो इस तरह से हम वैलेंसी निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का। नेक्स्ट 5 और बचे हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हम लोग 16 से लेकर के 20 तक एटॉमिक नंबर जो हमारे होते हैं एलिमेंट्स का, उसका हम लोग वैलेंसी निकाल करके देखते हैं। अब यहाँ पे सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, तो यानी कि आपको 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखने होंगे। कैसे लिखेंगे? 2, मैक्सिमम 2 ही लिख सकते हैं के में। एल में 8, मैक्सिमम 8 ही लिखना है, और 8 और 2 को ऐड करते तो कितना हो जाता है
10, बचा कितना 6, तो हम यहाँ 6 लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ आप लिख सकते हो 2 8 7, आर्गन में लिख सकते हैं 2 8 8, 8 और 2 10 हो गया और 18। नेक्स्ट आता है पोटेशियम में। पोटेशियम और कैल्शियम में आपको याद रखना क्या है कि मैंने आपको बताया था KLMN में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन K में 2 होंगे, L में 8 होगा, M में 18 होंगे और N में 32 होंगे। बट अगर हम हायर क्लासेस में जाते हैं तो क्या होते हैं कि हम लोग ये जो हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं KLMN, तो ये उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते हैं। ये थोड़े से जब हम 20 से ऊपर जाएंगे, 21 जाएंगे, 22 एटॉमिक नंबर जाते हैं, स्कैंडियम, वैनेडियम, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये रॉन्ग हो जाते हैं। तो उस समय में हम लोग एक अलग सा वैलेंसी निकालने के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द हेल्प ऑफ SPDF, जो इसी आपको चैनल पे आपको टॉपिक मिल जाएंगे। बट हमें क्लास 10 तक पढ़ने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो क्लास 10 तक में आपको क्या याद रखना है कि K में तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 लिखेंगे, L में लिखेंगे 8, M में 18 लिखना है, लेकिन अगर हम चाहें तो 8 लिख सकते हैं और N में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, तो 2 8 8 2 कितना हो जाएगा 20, क्योंकि हमें 20 तक ही तो सीखना है KLMN से। अगर इसके बाद अगर सीखना है तो हम SPDF से सीखेंगे। तो इस तरह से यानी K में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, M में 8 लिखेंगे, L में 8 लिखेंगे, M में भी 8 लिखेंगे, सिर्फ 20 तक हम अपने कन्वीनियंस के लिए कर सकते हैं वो काम। N में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको जनरली अगर आपसे पूछता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन M में ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं 18 होता है, N में कितना होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32, L में 8, K में 2, ये आपको याद रखना है। तो अगर हमें 19 पोटेशियम का लिखना है तो लिखेंगे 2 8 8, 18 हो गया, बचा हमारे पास 1, तो हम N में चले जाएंगे। उसी तरह से 2 8 8 2 और हमारा ये पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन देखिए क्या है 6, लास्ट इलेक्ट्रॉन 7, लास्ट इलेक्ट्रॉन 8, लास्ट इलेक्ट्रॉन 1, लास्ट इलेक्ट्रॉन 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हमने निकाल लिया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ भी आपको एज इट इज नहीं करना है, आप सिंपली देखना कि जो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा होगा, जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितना है। अब वो जितना रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, जो भी होंगे आप एज इट इज उसको लिख देना है। लेकिन वैलेंसी निकालने के लिए मैंने क्या बोला कि अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4 है तो वही उसकी वैलेंसी हो जाती है। लेकिन अगर 4 से ज्यादा है, इट मीन्स 5 6 7 और 8 है, तो उसको हम 8 से माइनस करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 4 से ज्यादा, माइनस कीजिए, 8 माइनस 6 वैलेंसी 2, सल्फर की वैलेंसी 2, 7 4 से ज्यादा, 8 माइनस 7 1 वैलेंसी 1, 8 4 से ज्यादा, 8 माइनस 8 वैलेंसी 0। पोटेशियम 1, अगर 1 है तो वही उसकी वैलेंसी, 2 है तो वही उसकी वैलेंसी। यानी ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दिमाग में सिर्फ ये रखना है कि KLMN जो सेल होते हैं, किसी भी एटम का जो सेल होता है, K सेल, L सेल, M सेल, N सेल, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लिख सकते हैं हम, मैक्सिमम। मिनिमम हम 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। और सबसे पहले K सब सेल भरने हैं। जब K हमारा कंप्लीट हो जाएगा, K में 2 तक ही लिखना है, तो जब 2 कंप्लीट वहां हो जाएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे L पे, फिर L हमारा कंप्लीट होगा तो M पे, M हमारे कंप्लीट होंगे तो N पे। और 20 तक अगर आपको बनाने हैं तो 20 तक के लिए आपको ये याद रखना है कि K में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, L में 8 लिखेंगे, M में 8 लिखेंगे और N में 2 लिखेंगे। लेकिन जनरली अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन K, 2, L 8, M 18, N 32, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। ये आपको पूरा का पूरा ध्यान रखने हैं, क्योंकि आपको वैलेंसी निकालना आपको आना चाहिए। जब आप केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आप जा रहे हो, क्लास 10th की केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो या किसी भी क्लास की अगर केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो, तो सबसे बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो होते हैं वैलेंसी निकालना, जो मैंने आपको बता दिया है। अगर इसमें से कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो।